सकल कलेश जी तुम काटो सकल कलेश जी मरो अंगना पर मरो अंगना पर तुम काटो सकल कलेश तुम काटो सकल कलेश मरो अंगना पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा 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 मेरे निगना मिटाओ श्री गणेश जी मेरे निगना मिटाओ आदरणीय बंधुगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है श्रीमान और श्रीमती अनिल कुमार के ग्रह पर, जबकि आप सभी का पदार्पण आज यहाँ पर इस पावन पुनीत अवसर पर हुआ है। आप सभी जानते हैं हमारे आने का मकसद क्या है आज यहाँ पर, और उसी अवसर पे हमें इनके समस्त परिवार ने आज ये अवसर प्रदान कराया है कि हम प्रभु रामचंद्र जी का जो अनुपम गाथा है उसको श्रवण कर सकें। तो अगर जीवन को कृतार्थ बनाना है, जीवन को कैसे जीना है, ये तो हमें रामायण सिखाती है। आज हमारे बीच में एक वृद्ध है जो अपना अनुभव शायद हमसे बाद में शेयर करेगा कि उसने अपने जीवन को किस तरह से इस उम्र तक व्यतीत किया है। तो चले सभी लोग साथ हो जाते हैं और सर्वद होते हुए मंत्रों के द्वारा आज की रामायण का पाठ से आरंभ करें। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुरेव ब्रह्मा गुरुरेव विष्णु गुरुरेव देवो महेश्वरा
गणनायक करिवर राम
करते भगवान को भोग लगाते हैं प्रसाद। रसिया रसिया मेरो मन बसिया, 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 राम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना। जय जय राम जय राम, जय जय राम जय जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति पर पावन भगतन संगम, अवधपुरी प्रभु नित्य विराजय, जनक सुताय दुष्ट संगम, दीन ताप जन्म मरण भय दूर भीषण चरण में भगवान कृपा करो सेवन को वंदन, कृपा करो सेवन को वंदन, कृपा करो सेवन को वंदन। जय राम जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम। वंदना 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 सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी, जिस पर राम की कृपा होए, तापे कृपा करे सबको। मंगल भवन अमंगल हारी, सर्वहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम
मत भावन राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय 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 राम सिया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायकी फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देओ मुहे हरऊ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजारे राम दूत अकलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे अंजन वरण विराज कुबेरा कानन कुंडल कुंचित केसा भक्त बजरंग ध्वजा विराजे चौदे जग देव साजे अंजन सुमन के श्री नंदन वेद प्रताप महादेव नमो
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोले शिव रामचंद्र की जय, शिव रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरण पिता मात सुना कहो तात दीना। जो मैं राम तो उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमियों, सभी का पुनः अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज हमारे अनिल मामा जी के ग्रह पर प्रिय नाना जी का 65th बर्थडे है। उन्होंने 65 इयर्स इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर लिया है। रामायण में बताया गया है कि जैसा राजा होता है उसी प्रकार का प्रजा होता है। राजा जनक के घर में जब मां सीता का जन्म नहीं हुआ था, राजा जनक के घर पर जब राजा जनक के गांव में, उनके महल में, उनके शहर में, उनके राज में जब कई वर्ष तक पानी नहीं बरसा, तब उनको गुरुजी ने बताया कि तू खुद जाकर हल चला, खुद जाकर हल चला और तेरी मेहनत से पवन देव की कृपा से जल बरसेगा। राजा जनक ने वही किया, हल चलाया। हल में से माता सीता जानकी जी की उत्पत्ति हुई। जनक की 4 पुत्री सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीर्ति, उनका विवाह हुआ। राजा दशरथ के 4 महाप्रकर्मणी पुत्र प्रिय राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उसी प्रकार इधर हमारे नाना जी, उनके यहाँ पर ताऊबा में 2 पुत्री हुई। हमारी बड़ी मामी शेली और उनकी छोटी बहन हमारी मौसी जी, और भाई भी हुआ नाना की कृपा से। जिस प्रकार सीता का विवाह हुआ श्री रामचंद्र से, रामचंद्र जी सांवले थे, उसी प्रकार शैली मामी का विवाह हुआ अनिल मामा से, अनिल मामा तो सांवले हैं। उर्मिला का विवाह हुआ लक्ष्मण से, लक्ष्मण जी गोरे थे। उसी प्रकार मौसी का विवाह हुआ मौसा से, थोड़े गोरे। तो राजा जनक की कथा जो है वो थोड़ी नाना से मेल खाती है, पर ये नाना ही तय करेंगे कि दोनों दामाद राम लक्ष्मण है कि नहीं। और आज की कथा की ओर आते हैं। माता सीता का हरण हो गया और राम जी लक्ष्मण के साथ वन वन माता सीता को ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते आगे देखते हैं कि एक पक्षी, असाधारण पक्षी नहीं, बड़ा पक्षी घायल जख्मी पड़ा है।
और राम 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 बोल रहा है। लक्ष्मण दौड़कर उस पक्षी को उठाकर अपने गोद में बैठा लिया। राम जी पूछे, महाराज आप कौन हो? और पक्षी ने बताया कि मैं गरुड़ और अरुण दो भाई हैं, और पक्षी राज अरुण उनके हम पुत्र हैं, हमारा नाम जटायु है। और फिर जटायु ने पूछा कि तुम दोनों कौन हो? तो श्री राम जी बोले कि हम दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और इस वन में अपनी प्रिय सीता पत्नी उसको ढूंढ रहे हैं। और जटायु ने जैसे सुना कि दशरथ के दो पुत्र आए हैं, जटायु रोने लगता है। जटायु रोने लगता है और हाय दशरथ कहकर विलाप करने लगता है। लक्ष्मण बोलता है जटायु से, क्या आप हमारे पिता दशरथ को जानते हो? तो जटायु बोला, हाँ हम जानते हैं, दशरथ हमारा परम मित्र है। तो राम जी पूछे कि आपने हमारे पिता से कब मुलाकात किया? तब जटायु बताता है कि हे लक्ष्मण, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो अयोध्या में भी एक दिन अकाल पड़ा और वहां पर वर्षा नहीं हो रही थी। आपके पिता राजा दशरथ ने अपने रथ पर चढ़कर इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इंद्रदेव से बताया कि हे इंद्रदेव, हमारे अयोध्या में पानी नहीं बरस रहा, अगर तुम मेघों की वर्षा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा सिंहासन छीन लेंगे। इंद्रदेव बताते हैं राजा दशरथ से कि हे राजा दशरथ, तुम्हारे अयोध्या पर शनिदेव का कुदृष्टि है, तुम जाकर शनिदेव को समझाओ। राजा दशरथ जाकर शनिदेव को समझाता है, लेकिन जैसे शनि लोक में राजा दशरथ अपने रथ के साथ पहुंचा, शनि का दृष्टि पड़ते ही राजा दशरथ का रथ जो है वो टूट जाता है। रथ टूट गया, घोड़े बिखर गए, रथ बिखर गए। राजा दशरथ हवा में ऊंचाई से गिरने लगा, और जब राजा दशरथ गिर रहा था उधर नीचे वही जटायु उड़ रहा था। जटायु जो है राजा दशरथ को अपने पंख में बैठा लेता है, राजा दशरथ का जान बचाता है। और उस दिन से राजा दशरथ नित्य प्रतिदिन जटायु के पूरे परिवार को भोजन नित्य प्रतिदिन देता था कि जटायु ने मेरी प्राण की रक्षा की है। हे जटायु, तुम हमारे परम मित्र हो, तुम्हारे जितने भी खानदान में पक्षी है उनका भोजन आज से मैं दूंगा। और जटायु इन रिटेन में बताता है कि हे महाराज, आपने जो हम पर कृपा किया है, अभी तक भोजन दिया है और देते आ रहे हो, इसके बदले में कभी भी तुम पर या तुम्हारे अंश पर या तुम्हारे वंश पर कभी संकट आएगा तो हम अपनी प्राण की आहुति देकर भी रक्षा करेंगे। और आज जटायु जो है उनके पुत्र राम लक्ष्मण से मिल रहे हैं, और जटायु हाय दशरथ कहकर इसलिए रो रहा है क्योंकि जटायु राम से बताता है कि हे राम, आपके पत्नी का हरण रावण ने किया है, और रावण से लड़ते लड़ते रावण ने हमारा पंख काट दिया। हमने तुम्हारी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। हमने जो वचन दशरथ को दिया था कि उनके अंश उनके वंश की रक्षा करेंगे, हम नहीं कर पाए, हमें क्षमा कर देना राम। राम बोलता है, आज जटायु जो है दुखी होकर अपने आंख से नेत्र से आंसू बहा रहा है। कहत राम लक्ष्मणी बुझाई, काहू की न युध यही तुम ठाई। राम सिया राम सिया राम रे राम, राम सिया राम सिया राम रे राम, राम सिया राम सिया राम रे राम।
को पता लगा कि जटायु का जो हाल है वो रावण ने किया है और उसकी पत्नी का हरण रावण ने किया है। और जटायु को श्री राम समझाते कि हे जटायु, तुमने जो पक्षी होकर अपना धर्म निभाया है, तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक जानी जाएगी। और जटायु से राम जी बोलते कि हे जटायु, अगर तू चाहो तो मैं तुमको आज ही अमर कर देता हूं, तुम कभी नहीं मरोगे। लेकिन जटायु बोलता है नहीं प्रभु, हमें अमर नहीं होना। रामायण में एक श्लोक आता है, जटायु जो है श्री रामचंद्र जी का स्रोत गाते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड चंदन, चंड सर मंडलमयी, पापोद्गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित्य नौमि राम कृपाणि बाहु, विशाल भव भय मोचनम। राम 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 जही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कह गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जय पावनी, सौ प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद यग जग मोवही, मम हृदय पंकज भंग अंग, अनंग बहु छवि सोवई। राम 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 जटायु बोलती है प्रभु, हमें अमर नहीं होना। तब राम जी एक और प्रस्ताव रखते हैं कि हे जटायु, अगर तू कहे तो मैं तेरा सारा जख्म जो है वो ठीक कर दूं। रावण से लड़ते लड़ते जटायु का एक पंख कट गया और रावण के तलवार से जटायु के शरीर में अनेक घाव भी थे, जिससे जटायु तड़प रहा था। नहीं नहीं प्रभु, हमारे जख्म ठीक नहीं करो, हमें अमर भी मत करो। और जटायु इतना बोलकर रोने लगता है। अच्छा, इधर जटायु रो रहे हैं, जटायु को देखकर लक्ष्मण रो रहा है। लेकिन रामायण में बताते हैं, अन्य ग्रंथ में बताया गया है कि आज श्री रामचंद्र जी नहीं रो रहे। लक्ष्मण देखता है श्री राम जी को और राम से पूछता है कि हे प्रभु, हे भैया, आपकी पत्नी की रक्षा करते करते एक पक्षी अपना प्राण दांव पे लगा दिया। आपकी पत्नी के भार के वजह से एक पक्षी जो है अपने शरीर पर इतना जख्म खाया है। क्या आपके हृदय में से दीनता मिट गई? इसको देखकर हमारे आंखों में आंसू आ रहा है, आप क्यों नहीं रो रहे? तो श्री रामचंद्र जी इतने सुंदर वचन बोले, हे लक्ष्मण, हम इसलिए नहीं रो रहे, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं लक्ष्मण, क्योंकि जटायु के शरीर में अनेक घाव है, रक्त बह रहा है। और अगर मैं रोऊंगा, हमारे आंखों से अश्व की धारा गिरेगी, कहीं वो धारा जटायु के घाव पर नहीं गिर जाए। और हर एक आंसू में नमक होता है लक्ष्मण। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पिताजी का मित्र है जटायु, जिसने मेरी पत्नी की रक्षा करते करते अपना प्राण त्याग रहा है, हमारे आंसू जो आंख से आंसू बहे, इसके जख्म पर गिरे, आंसू में नमक होता है, तो उस नमक से इसको बहुत पीड़ा होगी लक्ष्मण। इसीलिए मैं नहीं रो रहा हूं।
और राम राम कहते जटायु अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। मरते मरते राम जी जटायु से बोलते कि हे जटायु, मुझे एक वचन दो, जब तुम मर जाओगे और कहीं स्वर्ग गए और स्वर्ग में हमारे पिता राजा दशरथ में मिलेंगे, हमारे पिता राजा दशरथ मिलेंगे, उनसे सीता हरण की बात मत बोलना, उनसे सीता हरण की बात मत बोलना, तो बहुत दुखी होंगे। इतना वचन देकर जटायु जो है अपना प्राण त्याग देता है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, प्रकृति जुगंग जोगी जतन करि करत मन रोमस सदा। सौ राम रमणी वास संतन दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसो सो सुमन संस्कृति जासु कीर्ति पावनी। राम 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 मृत्यु हो गया। श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथों से जटायु का दाह संस्कार किए। दाह संस्कार कर कर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ में आगे बढ़े, माता शबरी के आश्रम में गए। शबरी को नौता भक्ति बताकर प्रभु जी किष्किंधा की ओर चले। वहां पर हनुमान के साथ मिलकर सुग्रीव से मिलन हुआ। राम जी द्वारा बाली का मरण और सुग्रीव को राज दिया। सुग्रीव ने वादा किया कि हे प्रभु, आपने बाली से हमें छुटकारा पहुंचाया है, आपने हमें किष्किंधा का राज दिया है, हम आपकी पत्नी की खोज करेंगे। सुग्रीव ने अपने सारे सेना को आदेश दिया कि जाओ, एक दिन में तुम्हें मां सीता की खबर लेकर आना है। सारे वानर सेना निकल पड़े। कहते ढूंढते ढूंढते समुद्र तट पर पहुंचे तो समुद्र तट पर एक और पंछी दिखा, और बूढ़ा सा पंछी। अंगद और हनुमान जी जाकर उनसे पूछे कि आपका नाम क्या है। उन्होंने बताया कि हमारा नाम संपाति है और हम जटायु के भाई हैं। हनुमान द्वारा लंका दहन हुआ। श्री रामचंद्र जी सेतु बांधकर लंका पहुंचे, और जब लंका पहुंचे तो अब रावण और श्री रामचंद्र जी का युद्ध होने को है। श्री रामचंद्र जी जामुन से बताते हैं कि हे जामुन, हे काका, कल युद्ध शुरू होने वाला है, कल युद्ध शुरू होने वाला है, और हमें एक ऐसा ब्राह्मण ढूंढ कर लेकर आओ, ऐसा ब्राह्मण जो शिव का भक्त हो, दूसरा जो वैष्णव हो, तीसरा जो ब्राह्मण हो। ये तीन क्वालिटी जिस ब्राह्मण में है, हे जटायु, ऐसा ब्राह्मण ढूंढ कर लाओ। जटायु जामन बोले कि हे प्रभु, आप उस ब्राह्मण का क्या करोगे? राम जी बोले, हमें लंका विजय, रावण से जीतने के लिए हमें यज्ञ करना है। जामवंत बोला कि हे प्रभु, ऐसा सिर्फ एक ही ब्राह्मण है जहां तक मेरी दृष्टि जाती है। श्री राम जी बोले कौन? बोले जो शिव का भक्त, जो ब्राह्मण हो और जो वैष्णव, ऐसा सिर्फ एक रावण ही है। देखिए रामायण में आती है कि अब जामवंत श्री राम से बोलता है, प्रभु
क्या आप रावण से हवन कराना चाहते हो? लक्ष्मण बोला, प्रभु ये तो पंगे वाली बात होगी, जिसको मारना है उसी से हवन कराएंगे। राम बोलता है, प्रभु हे भैया, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और कहते हैं जामवंत को श्री रामचंद्र जी आज भेज रहे हैं कहां? रावण की नगरी। क्यों भेज रहे हैं? कि रावण को किसी प्रकार से मना कर लाओ और लंका विजय के लिए यज्ञ करना है। जामवंत पहुंचे लंका नगरी। देखिए, जामवंत जब लंका को गए ना, उसे किसी ने किसी प्रकार से मारा नहीं, कोई अपशब्द नहीं किया। रावण भी बड़े प्रेम से जामवंत का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि रावण के पूर्वज जो है वो जामवंत के सगे हैं। आज पुलस्त मुनि का नाती रावण जामवंत का स्वागत किया और बोलता, काका आपका स्वागत है। रावण दो बात बोला, हे जामवंत काका, बिना किसी कार के तो तुम यहाँ पर आए नहीं होंगे, बोलो क्या चाहिए? जामवंत बोला कि हे रावण, हमें एक विनती है। हाँ हाँ बोलो काका, आप जो चाहोगे हम देंगे। पहला, मेरे 2 यजमान हैं और 2 यजमान आपसे हवन कराना चाहते हैं। अच्छा, तब रावण बोला, अच्छा वो यजमान के नाम कहीं राम लक्ष्मण तो नहीं है? जामवंत बोलता है, हाँ प्रभु, राम लक्ष्मण ही है। अच्छा, कहीं वो दोनों की लंका जीतने के लिए तो नहीं मैंने हवन कराए? तब जामवंत बोला, हाँ प्रभु यही बात है। रावण हंसने लगा। रावण बोला कि हे काका, मैं तो सिर्फ जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, नहीं तो अगर कोई भी हमारे दर पर आए और हमें पूजन करने के लिए बोले, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि रावण उसके द्वार पर जाकर पूजन नहीं कराए। रावण ने जामवंत से बताया कि हे जामवंत काका, जाकर राम से बोल दो कि सारा सामग्री तैयार रखे, हम आकर हवन करेंगे। तो जामवंत बोलता है, हे रावण, राम लक्ष्मण तो जंगल में घूम रहे हैं, उनके पास सामग्री कहाँ? उनके पास सामग्री कहाँ है? तब रावण बोला कि हे जामवंत, तुम चिंता नहीं करना, हम सामग्री लेकर आएंगे। क्योंकि पंडित का ये कर्तव्य बनता है कि जिस जजमान के घर पर वो पूजा कराने जाए, पहले से पूछ ले कि सारा सामग्री है या नहीं। ये रामायण बताती है। और अगर कोई सामग्री ना हो तो उसे सामग्री लेकर आना चाहिए। ये पंडित का धर्म होता है। ये रामायण बताती है। महाराज ने आके मूंद लिया, लेकिन हमारे पंडित हमसे हमेशा पूछ लेते हैं। और रावण ने एक और बात बताया, मुख्य बात कि हे जामवंत, एक और बात याद रखना कि जब मैं पूजा कराऊंगा, एक भी चीज उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी सामग्री कमी होगा तो हवन सफल नहीं होगा और मैं हवन नहीं कराऊंगा। जामवंत बोला कि हे रावण, जब सब कुछ तुम ही ला रहे हो तो कमी कहाँ होगी? रावण हंसने लगा, चलो ठीक है। अब रावण जो है सुबह जा रहा है राम जी का हवन करने के लिए। जैसे घर से निकला, मेघनाथ से बोल दिया कि हे मेघनाथ, तुम जाकर सीता को सिर्फ कुछ क्षण के लिए जहां पर मैं यज्ञ करूंगा वहां पर लेकर आना। मेघनाथ बोला, पिताजी क्यों? तुम सिर्फ लेकर आना, मैं बताऊंगा क्यों। और मेघनाथ वही किया, अशोक वाटिका गया। अशोक वाटिका जाता है, माता सीता को रथ में बैठाकर सुरक्षित सहित अवर मेघनाथ जो है अशोक वाटिका से श्री राम जी के पास आ रहा है। उधर से रावण जो है राम लक्ष्मण के पास आ रहा है ब्राह्मण के रूप में। और जैसे ही रावण सामने राम लक्ष्मण के आया, राम जी हाथ जोड़कर प्रणाम किए। हे रावण, हम दशरथ नंदन आपका स्वागत करते हैं। पहला सवाल रावण ने पूछा कि हे राम, क्या तुम शादीशुदा हो? राम बोला, हाँ प्रभु। फिर रावण ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? राम का सिर नीचे हो गया। रावण बोला
कि हे राम याद रखना तुम शादीशुदा हो और हमारा वेद बताता है कि कोई भी शादीशुदा अगर हवन करता है तो पत्नी साथ में होना अनिवार्य है। तो जामवंत बोला कि हे रावण क्या इसका कोई उपाय नहीं? तो रावण बोला हे काका मैंने क्या बताया था कि ये पंडित का फर्ज है, ये उसका यजमान के पास कोई सामग्री ना हो तो वो सामग्री पंडित लेकर आएगा और तुम्हारे राम की पत्नी देखो आ रही है। देखिए तुलसी कृत में नहीं लेकिन अन्य रामायण में एक कथा आती है, आनंद रामायण में एक कथा आती है कि मेघनाथ ने माता सीता को लाया, राम के बगल में माता सीता को बैठाया और रावण जो है राम लक्ष्मण साथ में सीता तीनों को लेके हवन यज्ञ करते हैं, शिव का पूजन करते हैं। जटाटविकला जला भवा प्रभावित सले गले वलंबलंबिकम भुजंग संग मालिकम डमक 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 डम विनान देव मर्जम चतुर चंद्र तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धराधरे धराधिनी विलास बंधु बंधुरा पुरा विघंत संतनी नमो नमः नमस्तु कृपा कटक सरोरणी निरूध दुर्धर सती पति दिगंबरे मनो विनोद में सुवर्धनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शास्त्रलोचना प्रभा शेषलेख शेखर प्रसन्न धूलि धोरणी विदूषरं पितंबर भुजंग जामलान निपत्त धातु साकटे निराजिराय जायत चकोर बंधु शेखरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः धगल 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 स्वरा धनंजया हुतुका प्रचंड पंच सारथी धराधरेन्द्र नंदनी सुंदर पातका कल्पना चलित त्रिलोचना रतिरमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवीन मेघ मंडली निरूध दुर्धर सुरंग प्रबंधमर्दमाकनं समर्थकं पुरन्तकं अवस्तकं महन्तकं प्रदन्तकं प्रदन्तकं समन्नतं तमं भजे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव भगवान की जय। रावण ने यज्ञ किया और जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो राम लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर रावण से आशीर्वाद लिया और रावण ने यही बोला कि तुम दोनों की जो भी मनोकामना है मैं आशीर्वाद देता हूँ राम लक्ष्मण कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। जब हवन समाप्त हुआ मेघनाथ माता सीता को वापस ले गई और अब रावण जो है अपना सामग्री बटोर कर जैसे ही वापस जाने लगा तो राम बोला कि हे रावण दक्षिणा में तुमको क्या दे? रावण बोला कि हे राम तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? मैं त्रिलोक विजेता हूं, हमारे लंका में सब उपलब्ध है, तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए? तब रावण ने एक वरदान राम से मांगा कि हे राम मैं तुमसे यही वरदान यही तुम इच्छा चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो ना, जब मेरी मृत्यु हो जो मेरे ये तो यजमान है राम लक्ष्मण मेरे सम्मुख खड़े रहे।
ये मैं गुरु दीक्षा में राम तुमसे मांगता हूं। और राम ने जब रावण को मारा तो राम लक्ष्मण स्वयं रावण के आगे सम्मुख खड़े थे अपने गुरु दीक्षा देने के लिए। तब रावण को राम ने मारा था। गुरु दीक्षा के रूप में पाया था बलिदान। राम लखन धना मुख खड़े, धन हुआ मेरा। और श्री रामचंद्र जी रावण का जो वध किया, अपना वचन निभाए, सन्मुख राम लक्ष्मण खड़े थे, रावण मर गया। और राम जी एक शिला के ऊपर बैठकर आज पहली बार जोर जोर से रो रहे हैं। लक्ष्मण पूछा, प्रभु क्यों रो रहे हो? राम बोला, आज इस संसार से एक बहुत बड़ा विद्वान महापंडित का मृत्यु मेरे हाथों हुआ है। रावण का मृत्यु हुआ है। राम जी कहते हैं रो ही रहे थे। उधर मंदोदरी को पता लगा कि रावण को किसी ने मार दिया और पीछे से मंदोदरी ढूंढते ढूंढते श्री राम जी के पास आ रही है। राम जी विलाप कर ही रहे थे तो देखते हैं किसी स्त्री का परछाई राम के चरण की ओर आ रहा है। जैसे इस स्त्री के परछाई देखा राम जी तुरंत खड़े हो गए और भरत कर स्वयं प्रणाम कर दिया। महारानी प्रणाम है आपको। राम जी पूछे, आप कौन हो? मैं मंदोदरी हूं। राम जी क्षमा मांगते हैं मंदोदरी से कि हे मां, मुझे क्षमा कर दो। आपके पति इतने कुकर्म किए कि मेरे हाथों उसका वध करना अनिवार्य हो गया। तब मंदोदरी बोलती है कि हे राम, मैं तुम्हें यहां कोसने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें श्राप देने नहीं आई हूं। राम जी बोले, तो आप आई क्यों हो मां? मैं इसलिए आई हूं राम, जिसने इंद्र को हराया, जिसने तुम्हारे पूर्वज को हराया, जिसके द्वार पर स्वयं ब्रह्मा जी आकर वेद पढ़ते हैं, मैं ये देखना चाहता हूं मेरे पति को हराया किसने? इतने शक्तिशाली पति को हराया किसने? ऐसा मेरे पति में क्या था जो ऐसे तुझ में ऐसा शक्ति कौन सा है राम जो मेरे पति में नहीं था? मैं वो देखने के लिए आई हूं। तो राम जी बोले कि हे मां, क्या आपने देखा? मंदोदरी बोले, हाँ राम, वो तो हमने आते ही देख लिया। प्रभु राम ने बोला, मां कौन सी शक्ति तुमने देखी हम में? राम मंदोदरी बोला, हे राम, एक मेरा पति था जिसके पास 5 कन्याओं में से सबसे सुंदर स्त्री थी। मंदोदरी 5 कन्याओं में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी, मैं उसके साथ थी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे पत्नी को चुना। उसने तुम्हारे पत्नी को चुना। और एक तू है कि पीठ के पीछे पराई स्त्री का साया तेरे चरण तक छू नहीं पाया, तू उठकर उसे प्रणाम कर दिया। यही फर्क है मेरे पति और तुझ में, बस इतना ही फर्क है। हे राम, मेरा धन्य है भाग, मेरा भाग धन्य हुआ कि जो मैं तुम्हारी दर्शन पाई। और हे राम, मुझे आज्ञा दो, पति के साथ मैं अब सती हो जाऊंगी। राम ने आशीर्वाद दिया और राम लक्ष्मण भरत पूरे वानर सेना जो है अब अयोध्यापुरी जा रहे हैं। सब तैयार हो गए अयोध्यापुरी जाने के लिए। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो
जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो। चरण हो राम के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राम के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण का भाई हो, लक्ष्मण का भाई हो। कौशल्य की माई हो, कौशल्य की माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रंगाई हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो। चरण हो राम के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राम के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राम के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। राम जी जैसे पूरे सेना के साथ अयोध्या पहुंचे, स्वागत के लिए सबसे पहला व्यक्ति भरत खड़ा हुआ। भरत ने राम को प्रणाम किया, लक्ष्मण को प्रणाम किया, राम के कहने पर कैकेयी को भी प्रणाम किया। लेकिन जैसा ही भरत ने माता सीता को देखा, जाकर चरण में गिर पड़ा। माता सीता के चरण पकड़ लिए। पूरा अयोध्या देख रहा है कि भरत का शीश कभी इतना किसी के सामने नहीं झुका जो आज भरत कर रहे हैं। माता सीता के चरण में भरत का शीश, और भरत का जो शीश है और माता सीता का चरण, आज दोनों एक दूसरे को धन्य कर रहे हैं। अच्छा, भरत महाराज माता सीता के चरणों में गिर पड़े तो भाग्य की बात है, क्योंकि सीता भाभी है, भाभी मां समान है, और मां के चरणों में गिरना ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुलसीदास जी बोलते हैं कि भरत का मस्तक जिसके चरणों में गिरा है ना, वो चरण कोई साधारण चरण नहीं। क्यों? ये वही चरण है जिसने अपने वनवासी पति राम के लिए सोने का लंका पर लात मार दिया। ये वो चरण है, ये वो माता सीता के चरण है जिसने अपने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए सोने का रावण के लंका पर भी लात मार दिया। ये वो सीता है, ये उसका चरण है। और फिर तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत का शीश, वो उसको क्यों लोग इतना धन्य कह रहे हैं। कहते हैं अगर माता के सीता ने रावण के लंका पर लात मारा तो भरत का शीश भी कोई कम नहीं, क्योंकि भरत का वो शीश है जिसने अपने भाई के लिए अयोध्या के राज सिंहासन पर लात मारकर श्री रामचंद्र जी के चप्पल चरण पादुका अपने शीश पर धरा। ये वो शीश है। इसीलिए कहते हैं राम जी कि तुम सम प्रिय भरत सम भाई की है हनुमान। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न कोई नहीं, हे हनुमान तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। राम जी के भाइयों में भरत के समान दूसरा कोई नहीं हुआ। हो त्यागी भरत के साथ, हो त्यागी भरत के साथ, सीता की नारी हो, सीता की नारी हो। लौट गए संतान हमारी हो, जगती हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो। और चरण हो जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोले तो रामचंद्र की। आज की कथा प्रेमियों यहीं पर समाप्त होती है। चले सभी लोग स्थानों पर खड़े हो जाए और मिलकर रामायण माँ की आरती करते हैं।
बोलिए श्री रामचंद्र की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कर चलत सिया की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कर चलत सिया की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कर चलत सिया की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कर चलत सिया की। जावत ब्रह्मा विकरुणी नारद मरणी कवि नारद तारक। जावत ब्रह्मा विकरुणी नारद मरणी कवि नारद तारक। नारद तारक हरि पवन सुत कीरत मीठी। कीरत कर चलत सिया की। सतत गावत जग भवानी अरत कामोनि विज्ञानी। सतत गावत जग भवानी अरत कामोनि विज्ञानी। मन हर विषयत की तुझी मारो कयुवती। मन हर विषयत की तुझी मारो कयुवती। कीरत कर
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश पार्वती पिता महादेवा आज चढ़े फूल चढ़े आज चढ़े फूल चढ़े आज चढ़े देवा आज चढ़े फूल चढ़े
आसन पर बैठ सकते हैं इच्छा अनुसार। आरती सभी के पास बारी बारी आएगी। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान हो, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण हो। गुरुजन कहाँ से आए हो, कथा सुनो मंगलाय हो, सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे न कोई, जाय अभिलाषा हम सब की, भगवान पूर्ण हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूत पूत धन धान से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति रापा, शांति रोष दया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांति रेवा, शांति श्यामा, शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। पंजाबी पंजाबी राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की भोग लगाए, पावेश भोग लगाए, पावेश भोग लगाए। थोड़ी देर की समय और हम लेंगे। आप सभी जानते हैं आज हमारे प्रिय नाना जी का जन्मदिन है और मैं नाना जी से विनती करता हूं कि आप उस तरफ चले जाएं। आपके लिए केक वगैरह का इंतजाम किया गया है। और जब तक नाना जी तैयार हो रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारी जो मामी जी है, श्री मामी, उनके मुखारबिंद से दो शब्द अपने पिता के लिए, आप सबके लिए। पहले वो दो बात बोलेंगी, उसके बाद हमारी मौसी जी बोलेंगी, फिर आगे कार्य होगा। मामी जी।
सबके राम राम। It's a great pleasure to have you all here to celebrate our Papa's special day. Let's get to hear about Papa from the youngest and Dulari Betty. Finally, you admitted that I'm Dulari है. Jai Shri Ram. Welcome everyone. पापा, आपके लिए हम क्या लिखे कहे, जितना कहे कम ही होगा। जन्मदिन आपका, ये कहना है बच्चों का कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो बच्चे बन आपके आए हैं। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आपको पिता के रूप में पाए हैं। मुश्किल राहों में चलना सिखाया है आपने, हर मुश्किल से लड़ना सिखाया है आपने, हिम्मत और साहस से परिचय कराया, इस दुनिया में सर ऊंचा कर जीना सिखाया। We both sisters will share a brief background about Papa because हमारे मन में काका पंडित कमलेश जी है जो पापा को बहुत करीब से जानते हैं और वो उनके बारे में हमें और बतलाएंगे। Papa was born and raised in Dakota until he got married and settled in Matningata to support mom, look after Nana and Nani. is हमारी मम्मी सबसे छोटी थी और हमारे पास मामा नहीं है। For living, he was working for self service station और उनका एक own business भी था जो मम look after करती थी। कुछ दिन बाद उनके बगीचे में 3 most beautiful, talented and smartest फूल खिले। Out of the 3, the two are here. Two girls are here. And unfortunately due to some personal commitments, हमारे प्यारे भैया नहीं आ सके, लेकिन उसने कुछ संदेशा भेजा है, चले सुनते हैं। Was the most devastating year when we lost our mom. Papa has been a very strong foundation to our family as he has not only supported us but also looked after our Fua and Moses families both physically, financially and as a moral support. Papa के involvement बहुत से charitable work में भी था. He has saved the entire Tauru community, is a community advisor, school management, soka and youth clubs, Mandalis, looking after village projects, etc. etc. As a parent, Papa has always guided and supported us in making the right decisions. We all siblings are educated, well settled with our families, and this is the testimony of his hard work and visions. Before I hand over the mic to Pandit Ji, I would like to thank each and everyone. आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। As kids, हम चाहते थे कि हम पापा के ये बर्थडे है पार्टी नहीं पूजा करें, क्योंकि खाना और काबा का प्रबंध है। जीजा और अभी के साथ पूरा रात बैठो, बट प्लीज एक कीमती चीज जो आशीर्वाद है वो हमारे पापा को देते जाना। इसीलिए हमने पूजा रखा है कि पंडित जी और आप सभी का आशीर्वाद उनको मिले। थैंक्स अगेन एवरीवन, एंड ना भूलते हुए धन्यवाद टू जय हो बॉयज, पंडित जी आप सभी को और जिन्होंने भी हमें मदद पहुंचाया हो ये कार्य को करने के लिए।
Papa, happy birthday and lots of love from all of us. Thank you. चलो इन बेटियां के लिए जोर ताली हो जाए। भगवान से पहले मैं प्रार्थना करूं उनका जीवन लंबी है। स्वस्नि इंद्रो स्वाहा स्वस्न भूखा विश्वीरा स्वस्न स्तारष्टनेमि स्वस्न बृहस्पति। बोलिए राजा राम भगवान की। दोस्तों साथियों मैं थोड़ा समय लूंगा अपने काका जी के लिए। काका नहीं है, मेरे बड़े भाई है, लेकिन हमारी एक कौट थी, एक दूसरे को बुलाने के लिए हम क्या कहते थे शुरू से काका जी। इनका पूरा नाम हेमंत शर्मा है। जितना मैं इनके करीब से जानता हूँ शायद यहाँ कोई नहीं जानता होगा हेमंत शर्मा। और इनके पिताजी स्वर्गीय तोताराम शर्मा, माताजी कोकिला शर्मा, एक परिवार है। लेकिन एक दुख लगता वहां पर जब हमारे भाई जी का जन्म हुआ, जान पहचान नहीं, छोटे बच्चे थे, थोड़ी देर में माता पिता को खो दिया। इसे पालन कौन किया है? मेरे डबोटा गांव से 1 माइल ऊपर जिसका नाम था इनका आजादी पूरन शर्मा, इनके देखभाल करते थे और कुछ दिनों तक वो वहां पर देखभाल करते थे। उनके दादा स्वर्गीय तुलसी नारायण शर्मा, एक और दादा राम नारायण शर्मा और एक काका जी यहाँ पे है लेक राम शर्मा जी जो न्यूजीलैंड में है। ये एक विशाल परिवार है भक्तगण, थोड़ा ध्यान रखा है। प्रसाद चलते रहेगी, समय किसी के नहीं ले लेंगे क्योंकि जो नंबर पे हमारे भाई जी पहुंचे 65 एक ब्रेडेड नंबर है। पहले उसके लिए ताली हो जाए दोस्तों। इतने लोग इस देश में हैं, इस नंबर के इंतजार कर रहे हैं। मैं सब कहता हूँ इसमें ये नहीं कि पैसा के लिए, लेकिन एक नंबर है, भगवान ने उस नंबर के लिए दिया है और इस देश ने भी उस नंबर को चुना है। तो नंबर में क्या होगा जो हमारे काका जी ने, हमारे भाई जी ने निभाया है। और कहते हैं क्लास 1 से क्लास 8 हमारे भाई जी पैदल ऊपर से चलकर हमारे डबोटा इंडियन स्कूल जहां पर मैं पढ़ता था वहां पढ़ा। कुछ दिन बाद बिन माता पिता के बेटा होते हुए आजा भी बीमार हो गया, तो आपने क्या कहते कुछ निश्चय से संभाला। जीजा जी के घर पर गया, थोड़ी 1 माइल हमारे घर से नीचे मलेले का हुआ। इनका जीजा जो थे अजीत, बहन जयंती, उनके ग्रह से ताबुआ कॉलेज पढ़ा, विद्वान बना। अभी काका जी को देख रहे हैं सब, शायद लोग नौजवान देखते होंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं एक पुष्टि में पंडित के हिसाब से क्या थे पीजी देश में, आज मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। क्योंकि ताबुआ कॉलेज के बाद 1975 में इसने नौकरी सिंगल रूप से शुरुआत करा 1975, और लगभग 37 to 40 इयर्स इसने आपने नौकरी शेल स्टेशन सुप्रीम लिमिटेड में किया। वहां के ऑफिस का कार्य, वहां का जितना बिजनेस का कार्य ये संभाल रहे थे, ताकि मैं भी पाठशाला छोड़कर उस सिविल स्टेशन में इनके निगरानी में काम किया हूँ 1-2 वर्ष मुझे याद है। फिर मैं एम्परा गोल्ड माइन गया हूँ और उसके तत्पश्चात 1977 23 फ्राइडे के रोज हमारी भाभी जी उत्तरा देवी के साथ इसका विवाह हुआ और वो सुख के दिन था। पहले के जमाना में तिथि देखा जाता रहा, आज तो हम वीकेंड देख रहे हैं। याद रखना, सुख के दिन 23 दिसंबर हमारे भाई जी के विवाह संस्कार हुआ और काम हुआ बतुकला मतमंगाता वेक रोड, एक सुंदर से फूल खिली और हमारी भाभी जी लक्ष्मी स्वरूप थी, बहुत सुंदर थी हमारी भाभी, हर एक रूप में, हर एक कार्य में। और समय बीता, एक बेटी अभिलेष ने यानी शेली बेटी जन्म ली और एक बेटा अभिलेष और बेटी अवलिनी यानी सीमा, एक सुंदर परिवार आपने व्यतीत किया। 2000 में हमारी बेटी शेली का विवाह संस्कार हुआ। महाराज जी आप बहुत खुश नसीब थे। और 2004 में क्योंकि मैं खुश नसीब क्यों कहता हूँ, हमारे जितने दामाद उनके पेट फुला है।
अगर हमारी बेटियां रोटी नहीं देती तो ये धंधा नहीं होता। आज ये खुशी का बात है बेटे। और ऐसे चलते गया और हमारी बेटी सीमा आपने यूनिवर्सिटी में थी और 2006 एक ऐसा दुख का बेला आया जहां पूरा ताबुआ शहर हिला, और वो था हमारे भाभी जी जो भगवान के शरणागत में चली गई बच्चों को छोड़कर। और उस समय हमारी बेटी सीमा का विवाह संस्कार नहीं हुआ था। मुझे याद है वो दिन ताबुआ हिल गया था, क्योंकि ऐसा परिवार, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते थे। क्योंकि हमारे काका जी जो है एक कम्युनिटी सर्विस का ओका था। आप देखेंगे ये मूल बात है, उनका कर्म, उनका धर्म जो कार्य ये फिजी देश में ताबुआ डिस्ट्रिक्ट और बात रेकी में किया है, वो आज उसे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। पहला हमारे काका जी ताबुआ मंदिर के सदस्यगण थे। ताबुआ मंदिर जो है वहाँ के कमेटी मेंबर थे, ताबुआ एजुकेशन बोर्ड का एक मेंबर थे, आर्य समाज स्कूल का एक ट्रेजरर था। सोचिए उस समय की बात करता हूं जब गांव में हमारी आंगन में लगभग 30-40 जन रहते थे। कितना भारी भीड़ था, लेकिन एक सिलेक्टेड व्यक्ति आया था वहां पर और भाभी हमारे साथ, बेटा इधर था उधर नहीं था, रोज समय नहीं है, खुशी की बात है। और एजुकेशन बोर्ड आर्य समाज स्कूल के ट्रेजरर, बातुकोला पुलिस रामायण मंडली में एक सदस्यगण, बहुत बड़े सदस्यगण थे। ताबुआ सोकर टीम का ट्रेजरर थे हमारे भाई जी, मुझे याद है। और ताबुआ डिस्ट्रिक्ट यूथ काउंसिल के प्रेसिडेंट। सुनिए कहां जा रहा है, लेकिन आज आप सोचेंगे क्योंकि आम बुढ़ा बैठा है। सोचने की बात है, हम खुद नहीं कर पाए उतना काम वहां पर, हम खुद होकर वो काम नहीं कर पाए जो हमारे भाई श्री जी ने एक बताना जरूरी है, लोगों का पहचान देना जरूरी इस उम्र पे इसने क्या किया। और डिस्ट्रिक्ट यूथ काउंसिल फिजी का नेशनल सेक्रेटरी थे, मुझे याद है। फिर वहां से उसने रेड क्रॉस सोसाइटी मेंबर थे, एडवाइजरी गांव के काउंसलर थे, संभाले थे इस बात। इतने बड़ी एक पदवी को संभाल रहे थे और संग में हमारी भाभी जी कई दिन इनके साथ, जैसे बिजनेस था उसकी देखभाल करती थी। और भाई जी हमेशा हमें सही राह पर ले जाते थे, कुछ भी थे हम उससे सीखते थे। लेकिन भगवान की असीम कृपा हुई, भाभी ध्यान हुई और सीमा का विवाह 2008 में हुआ। और बड़े भाग्यशाली हमारे दूसरे समाज हैं, क्योंकि बेटी याद रखना इस बात के, पुत्रवती सुवती जग सोही, ये रामायण की एक चौपाई है। पुत्रवती सुवती जग सोही, रघुपति भक्ति जास सुख होई। भगवान के भक्ति करने वालों को ऐसी कृपा होती है कि बेटियां पढ़ लिख कर विद्वान बने और इस देश में आए। और 2015 में आपने पिताजी को नहीं छोड़े, इसे लेके आए। एक पति पत्नी थे मानो, दोनों शर्त बांधे कि हमारे घर पर कोई भी आएगा हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इस बात को ध्यान से सुनना, मैं कहां ले जा रहा हूं। थोड़ी देर में पति का माता पिता है, दरवाजा को जब खटखटाए, पति खड़ा हुआ, बैठ गया, सोचे कि मैं हार जाऊंगा आज अपनी पत्नी से। उतने ही देर में, थोड़ी देर में बेटी के माता पिता जब आए, बेटी खड़ी हुई फिर बैठी, लेकिन दौड़कर दरवाजा, जब पिता ने बोला बेटी दरवाजा खोल दो, हे मेरी बेटी दरवाजा खोलो। बेटी हार मानते मानते जाकर हार गए, दरवाजा खोल दी। कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद इन्हीं के परिवार में एक बेटा पैदा हुआ। पति जो दरवाजा नहीं खोला था, नाचता था, कूदता था, थोड़ी ही देर में बैठ गया। और एक दिन जब बेटी पैदा हुआ तो गांव भर में हलचल मचा दिया। और पिता ने हलचल मचाया जब बेटी पैदा हुई। बोले क्यों? पत्नी पूछी कि जब बेटा पैदा है तू नाचा नहीं, इतना आज बेटी के लिए? बोले एक ना एक दिन मेरी बेटी मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। कहां गया बात? आज ये बेटी अपने माता पिता को ना भूलते
इस परिवार में लेकर आया है आज एक ऐसे भगवान को। धन है बेटा, धन है हमारे दामादों को, जिनके सहयोग से आज दादाजी यहाँ पर अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद करना बेटा, कभी इनको निराशा ना होने देना। और ना हुआ, मैं जानता हूं ऐसे परिवार है जिस घर में रह रहे दोनों दामादों को मैं धन्यवाद देता हूं। बोले बैल, खेत जोतने वाला बैल कितना मेहनत करता है, खेत का राजा कभी नहीं बनता है। वफादार कुत्ता दरवाजे पर बैठकर घर के रखवाली होकर भूखता है, वो घर का मालिक कभी नहीं बनता। कितना बड़ा बेटा रहना, कितना बड़ा बेटी रहना संसार में, बाप का बाप नहीं बन पाओगे और मां के मां नहीं बन पाओगे। एक सीख है, आप छोटे से छोटे रहना, क्योंकि पिता कौन है? पिता एक पालन है, पिता एक पोषण है, पिता एक परिवार का शासन है, पिता एक धरती का छोटा से परिंदा से लेकर बड़ा आसमान है। पिता धरती तो छोड़ दो, रोटी कपड़ा और मकान है। आज जितने मेहनत से भाई जी ने इस देश में आया है, उतने मेहनत आपने बच्चों को पढ़ाकर सीख दुआकर आज इस योग बना है बेटी सीमा। मैं जानता हूं शायद माता जी उनके आज इस करीब में खड़ी होती तो और माहौल होता, लेकिन भगवान का लेख जहां भी होगा, आज वो बच्ची के सिखावा हुआ शिक्षित करने वाले बेटन को इस योग बनाए। उसी तरह भाई अभिलेश बेटा जो गाना गाया था, उसी तरह है मानो। और एक परिवार के आशीर्वाद से आज एक परिवार बड़ा। हमें एक सीख होना चाहिए, दुनिया में तुम कितना बड़ा रहना, कितना बड़ा पंडित रहना, लेकिन माता पिता के कर्जा कभी नहीं चूक पाओगे। ये सब हुआ है, आज असीम कृपा है। चले मैं ज्यादा बोल दिया हूं शायद, लेकिन लोगों को पहचान देना हमारी फर्ज। अगर एक बेटी ये बात कहती तो लोग यही सोचते कि आपने पिता के बढ़ाई। अगर एक पुत्र होकर जवाब देता तो बोलता कि बेटा अपने पिता का बढ़ाई। अगर पिता अपने पुत्र के लिए बोले हैं तो सोचे बेटा की बढ़ाई। लेकिन मैं पंडित हूं, मैं सब कहना उचित समझता हूं। मैं भी योग माना है बच्चन के, मैं पंडित हूं, इस घर पर मैं पूजा पाठ करता हूं। परिवार से बस काका यही आशीर्वाद, आप मुझसे बड़े भी हो। भगवान से हमारी प्रार्थना है इनके जितने मनोकामना है सब सिद्ध हो। और छोटी सी जो सीख ज्ञान में दिया हूं अपने माता पिता के लिए, भगवान सदैव आपकी रक्षा करे। दादा आप माता पिता को शायद नहीं देख पाए, लेकिन आजा और जीजा की जो आप सेवा किए हैं। और मैं निवेदन करूंगा जो हमारे काका जी यहाँ पर है, श्रीमान लेखराम जी, मुझे याद है लेखराम जी, तुलसी नारायण शर्मा और राम नारायण शर्मा दादाजी जो तो भगवान के लिए चले गए हैं, भाभी जी उनके आशीर्वाद। मैं आशा करूंगा हमारे काका जी आगे आ जाए और मंडली के साथ एक गीत होगी और आगे की जो कार्य सहित। और कोई वक्ता है? चलो एक जोरदार ताली इन परिवार के लिए हो जाए। काका जी आप आगे आ जाओ, आप एक पिता तुल्य हैं भैया, आगे आ जाओ। चले मंडली के साथ हम एक बर्थडे गीत होगा। बहुत पुराना शायद भाई मंडली अपने एल्विन। बर्थडे गीत से पहले अविष्णा जो है अपने नाना के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया है, उसके मुखारबिन से गीत होगा। उसके तुरंत बाद हम फिर बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। थैंक यू बेटा रवि। याद रखना जिस कार्य से हम यहाँ हैं, कोई अक्ताई नहीं, सभी को प्रसाद मिल रहा है, किसी के हम समय नहीं ले रहे हैं। कार्य में परिपूर्ण करना है, जो भी कोई वक्ता है उसे परिपूर्ण करना। तो एक मत सोचना कि हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन बेटी एक नाना के लिए कितना भारी फर्ज निभा रही है। चलो बेटा आप एक गीत गाओ, हम सब सहयोग देंगे। प्रसाद इत्यादि चल रहे, चाय पीते रहे आप लोग शांत से हमारे साथ। काका जी आप आए, बोलो बेटा। अब क्या है बेटा? आप बहुत बड़ा सही हो गया।
बोले कर्म बहुत पहलवान होता है जब तक बच्ची तैयार हो रही है। कर्म ही पहलवान है हमारे, जो ऐसे परिवार ऐसे दामाद मिले। आज देखो पिताश्री कहते हैं पीजी देश में रहता तो इसकी शांति नहीं मिलता ही नहीं कि नहीं पीजी में कमियां नहीं, लेकिन कृपा और कर्म जो बच्चों के है सहयोग से आज परिवार आए हैं। चलो बेटा बोलो अब। जिनकी गोदी में बैठकर दुनिया भूल जाते हैं, जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीख जाते हैं, कभी घोड़ा से कभी हाथी बनवा के उनसे अपने सारे इच्छाएं पूरी करवाते हैं। कितने प्यारे होते हैं नाना जी जो हम पर ढेरों प्यार लुटाते हैं।
भगवान माई बाप के लिए देखो यार। देखिए बेटा रवि, एक मिनट लेगा आपके। देखिए माता पिता पुत्रवान या पुत्रीवान कब बनते, जो मैं श्लोक बोला था, जब बेटियां ऐसे काम करें। मुझे एक दिन याद है अवनेश बेटा, हमारा तो बोले हमारी लड़की पता नहीं गाय पाए कि नहीं, बोले रवि सिंह सीखी हम एक दिन समय आई। देखो कितना सुंदर है यार। चलो ताली बजाओ बच्ची की। हिल गए, बोले क्या हो रहा है। चलो रवि अब जन्मदिन है तुमको मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन है तुमको मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन है तुमको मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन है तुमको मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन है तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन है तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन है तुमको, जन्मदिन है तुमको मिलेंगे लड्डू हमको। कहीं काट सकते हैं। चलो हम जानते हैं थोड़ा लंबा नंबर है, लेकिन क्लिप करना पड़ेगा सबको। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 61, 62, 63, 64, 65. It's for my bhai. Pep Roy! Pep Roy! Body on. Bolo. Jai ho, jai ho, jai ho, jai ho, jai ho, jai ho. अश्विन खवा दो भगवान सदा रक्षा करे आपके। धन्य है बेटा, लोग गले लगो बेटा के, थोड़ा कहीं खो। आओ थैंक यू। आ बेटा आओ नहीं को यार, महाराज महाराज ऐसे आ जाओ, हाथ लगा राइट। धन्य 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 भैया राइट। आप लोग फैमिली करा दो। मैं निवेदन करूंगा महाराज हेमंत
परिवार सब आ जाए, जो फोटो थोड़ा उतरा ले, चीना रहेगा ना, आ जाओ। चांदी जैसा रंग है तेरा। थैंक कर दी, नवीन करते हम नहीं। थैंक यू बेटा, वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज, थैंक यू बेटा, वेल ऑर्गेनाइज। कुछ कमी नहीं रखा तुम बात की, एकदम दिन के बाद। थैंक यू। हाँ चलो चलो चलो, बस बोलिए।